बहन के घर पे थे। सुबह पापा आमिर को लेके घर गए। पापा ने बताया कि आमिर ने कुछ नहीं जानते हैं, ये उनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें क्यों सता रहे हो? शाम के वक्त दरख्तों और पौधों से दूर रहिएगा, ख़ास तौर पर लॉन में ना जाएं। वैसे तो ये आपके घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी जहां तक मुमकिन हो सके आप इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दें। मैं और अम्मी बहुत अपसेट थे, इसलिए आप ही हमें आउटिंग पे ले गई। वहाँ हमने देखा कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं
इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को नुकसान हो। प्लीज़ मेरी बात सुने। वो हमें रोकना चाह रहा था और बात करना चाह रहा था, लेकिन हम रुके नहीं। हाँ, ये बात वाज़ेह हो गई कि वो किसी और लड़की के साथ भी इन्वॉल्व है। सुनिए, आप लोग कहाँ चले गए थे घर अकेला छोड़कर? जी वो एक इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से जाना पड़ा। हमारे एक अजीज़ की बहुत तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने पूरे ख़ानदान को जमा कर लिया था। इस वजह से हमें ज़रा इमरजेंसी में जल्दी में जाना पड़ा था। चले आप। चल यार, ये सब बेकार की बातें हैं, वहम है तुम लोगों का। बेटा जिस पे गुजरती है ना वही जानता है। चल फिर आज देखते हैं, हम बड़े जने के वो। क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन। पागल हो तुम लोग। वो क्या पता तू पागल बना रहा हो। हाँ बात तो सही है, क्या पता तू हमें डरा रहा हो ऐसे ही। यार मैं सच कह रहा हूँ, हमारे घर में असरात हैं। मेरी सिस्टर ने देखा है, मेरे पापा ने देखा है। हम लोग आवाज़ें आती हैं जी भाई। और हमने तो नहीं सुनी ना, हम कैसे माने? आज तुम लोग कर लो अपनी इन्वेस्टिगेशन। हाँ चल, आज शाम में डन। यहाँ कोई है तो मेरे सामने आए। यहाँ कोई है? अगर सामने नहीं आना चाहते तो अपनी आवाज़ ही सुना दो। आसिफ, आसिफ जल्दी आओ। हमें किसी ने घर पे छिड़कने के लिए तावीज़ का पानी दिया। मैंने घर की दीवारों के साथ साथ बाथरूम के दरवाजे पे भी छिड़का। मैंने जैसे ही वो आवाज़ सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत खौफनाक आवाज़ थी, नाकाबिले बयान। आसिफ, आसिफ, जी बाबा। तुम पागल तो नहीं होगा? सब लोग मजाक लगा रखा तुम। इतना सब कुछ हो गया, तुम लोगों का एडवेंचर खत्म नहीं होता। पापा मैं नहीं, मेरे तो बस बेकार बातें मत करो। वो तो शुक्र अदा करो खुदा के कुछ बीमारी। कौन है अंदर? बताओ कौन है अंदर? किसने बंद किया दरवाजा अंदर से? आसिफ, जरा रोशनदान में से देखो अंदर कोई है तो नहीं। पापा मैं काम तुमसे कुछ नहीं होगा, बस एडवेंचर ही करते रहना, घर का कोई काम नहीं करना। आलिम ने हमें वो घर छोड़ने की तलकीन कर दी थी, इसलिए पापा ने दूसरे मकान की तलाश शुरू कर दी। हम वो घर छोड़ के जाने ही वाले थे कि पापा की मुलाकात अनिला के शौहर से हुई। उसने भी यही कहा कि ये घर छोड़ दें। उसने बताया कि अनिला की माँ काला इल्म करती है, हो सकता है उसकी माँ ने अनिला का यह हाल खुद ही किया हो। अनिला के शौहर ने मेरे पापा से कहा कि खुदा का शुक्र है आपको तो सिर्फ चीज़ें टूटने की और चीखने की आवाज़ें आती हैं, वरना अनिला में तो इतनी ताकत आ जाती है कि उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की और मुझे उठा के पटका भी है।
अनीला के शौहर ने बताया कि अनीला की माँ एक अरसे से इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पे काला जादू कर रही है, जिसकी वजह से अनीला का यह हाल हुआ है और मकान पे बुरे असरात हुए हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद हमने फ़ौरन ही मकान खाली कर दिया। जब हम मकान खाली कर रहे थे तो मैंने पलट के देखा, अनीला वैसे ही छत पे खड़ी हुई मुझे घूर रही थी।